गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है और वो है ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी। बच्चे 17 अगस्त से अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। यू ऑल बी रेडी, एकदम तेजी से आप तैयार हो जाइए और फटाफट अब पुरानी चीजों को छोड़कर फटाफट एक क्विक रिवीजन की तरफ ध्यान देते चले जाइए, वरना ये जो ग्रुप डी वाला मतलब अंदर से जो एक फील होता है ना यार कि देखो 17 अगस्त है, पेपर आने वाला है, अगस्त में ही हम चल रहे हैं, आज 9 अगस्त है यार, क्या बात है, कुछ दिनों बाद ही आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब इस एग्जाम के लिए मैंने आपको कल भी प्रॉमिस किया था कि रोज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें वही क्वेश्चन होंगे जो या तो आप कंफ्यूजन में छोड़ देते हो या फिर रिवीजन करना भूल जाते हो या फिर वो आपको नहीं आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज के सेशन में मैं लेके आया हूं। बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर एक बार कैलेंडर का छोटा सा रिवीजन करा दो। मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरी इन शॉर्ट्स वीडियो में पूरी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे पूरा सीखना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर जो क्वेश्चन 100% ग्रुप डी में आते हैं उन क्वेश्चनों पे हमें वार करना है। और वो वार हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फटाफट जल्दी से 10 सेकंड आपको देता हूं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो? 10 सेकंड यू हैव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट, काउंटडाउन स्टार्ट, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। आई एम साइलेंट, मैं खामोश हूं अभी। ओके तो ये टोटल 15 सेकंड बीत चुका है एंड आई होप सो। गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन आई एम सेइंग दैट गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप अब सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। देखो सबसे पहले, और जो शानदार चीज मैं आपको बताऊंगा ना आज, जो शानदार चीज बताऊंगा आप यही कहोगे गुरुजी बस रोज ऐसे वीडियो डालो और रोज यही तिगड़म जुगाड़ लगाओ, क्योंकि इस समय तो भैया जुगाड़ लगा के किसी तरीके से क्वेश्चन के हिंट्स को देखना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मुझे क्वेश्चन ये दिया गया है, अगर मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्न में से कौन सा वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? मैक्सिमम बच्चे तो उसको रिपीटेड कैलेंडर से लगाते हैं। जस्ट लुक एट मी, ध्यान से देखना। देखो इसका अगर मैं बेसिक मेथड देखूं, अगर मैं इसका बेसिक मेथड की बात करूं या कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद जो वो दिन होता है वो दोहराता है। आज अगर मान लो ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद फिर क्या पड़ेगा सरकार? ट्यूसडे पड़ेगा। तो 7, ये जो शब्द मिल रहा है ना 7, इसको ध्यान में रख लो। वेल अभी मैं चलता हूं किसकी तरफ, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। तो भाई जनवरी 2018 को बुधवार दिया है, इसका मतलब अगर मैं 2018 से 2019 तक आऊंगा तो मुझे इसमें ऑड डेज मिलेंगे कितने? 1 ऑड डेज मिलेंगे ना। मतलब मैं ये कह लूं कि अगर 18 को बुधवार है तो थर्सडे को क्या पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। सॉरी 19 में क्या पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। यानी 2019 में गुरुवार पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। और अगर 20 की बात करूं तो 20 लीप ईयर होता है और लीप ईयर में एक 29 फरवरी आ जाएगा, तो मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो थर्सडे हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। और 21 की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सैटरडे के बाद ये संडे हो जाएगा। 22 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ये मंडे हो जाएगा। और अगर 23 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रुप डी की जो रेलवे गाड़ी है वो आ रही है। और 24 की बात करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। सरकार ध्यान से देख लो, हमें बुधवार दिया था और यहां पर 24 को बुधवार मिल रहा है। इसका मतलब 2024 मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी या व्हाटएवर जो ऑप्शन है, 2024 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अब जो बच्चे मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और सोच ऐसी रखिए कि हमें जो बनना है वही बनेंगे। अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए तो इस बार सिलेक्शन तय है, लेकर ही दिखाएंगे। उसके लिए चाहे हमें जी तोड़ मेहनत करना हो यार, हम मेहनत करके दिखाएंगे। और अब मेरी इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिए, यहां छाप लीजिए, यहां छाप लीजिए, पूरे तंत्र में एकदम बसा लीजिए इस बात को। और वो बात यह है मेरे भाई कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ग्रुप डी में अभी तक केवल 2 ही बार का मतलब ये नहीं है 2 अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चन आया है। आया तो ये 5 से 6 बार है।
मेरी बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बसा लेना। ये एग्जाम के पहले का रिवीजन है, ये जादू टोना चल रहा है एग्जाम के पहले का, और ये जादू टोना प्रॉपर चलता रहेगा। फिर से सुन लो, अगर एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न आए और अगर 2018 का पूछे, किसका 2018 का पूछे, तो ऑप्शन में बस एक चीज देख लेना, ऑप्शन में बस एक चीज देख लेना, अगर 24 के बाद का, 24 के बाद यानी 5 साल बाद, 24 के 5 साल बाद या 6 साल बाद का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, 24 के 5 साल या 6 साल पर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो सीधा सीधा आंसर 24 कह देना। मैंने क्या कहा आपको, अगर 2018 यहां पर दिया है, कुछ भी दिया हो यहां पर, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 10 फरवरी, 18 फरवरी, 22 मार्च, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, कुछ भी दिया हो, अगर 2018 है तो सीधे आंसर 2024 मार देना, कोई कैलकुलेशन मत करना। अगर यहां पर 2018 है तो सीधे आंसर 2024 मार देना। लेकिन बस ये याद रखना कि इस जो दिए गए ऑप्शन में, इस दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन 24 के बाद यानी 5 साल बाद, ये 6 साल बाद का ऑप्शन नहीं दिया होना चाहिए। मतलब 24 और 5 कितना हुआ, 29, 29 नहीं होना चाहिए। अगर 29 होगा तो फिर 29 हमारा आंसर कहलाएगा। 24 6 30, 30 नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारा आंसर कहलाएगा। कॉन्सेप्चुअल तो हमें पता है क्या करेंगे, 18 के बाद हम चले 19 में, एक मिला तो बुधवार था, बृहस्पतिवार हुआ, शुक्रवार शनिवार हुआ, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, बुधवार हुआ, यहां पर दोनों टाई कर गए, तो इसका मतलब 24 हमारा आंसर है। और मैंने क्या कहा कि अगर ऑप्शन में 2024 दिया है, 24 के 5 साल बाद का कोई वर्ष नहीं दिया है, और क्वेश्चन अगर 2018 का बना हुआ है, तो आंसर आपका कितना होगा, हमेशा 2024 होगा। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया गया है, 5 फरवरी 2018, मैंने फिर बोला वर्ष क्या दिया गया है, 2018, 5 फरवरी 2018 सोमवार था, तो पुनः किस वर्ष में 5 फरवरी को, 2005 फरवरी को सोमवार ही पड़ेगा। सीधे आंसर टिक करना। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 25, 21, 23, 24, आंसर क्या हो जाएगा, 24 विल बी द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सभी ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन है बच्चे। ये 20/1/2018 यानी 20 जनवरी 2018 को पूछा था। 12 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो पुनः किस वर्ष में, 5 फरवरी को पुनः सोमवार ही पड़ेगा। ये 5 फरवरी नहीं, ये 12 फरवरी होगा, क्योंकि डेट यहां पर एक जैसी होनी चाहिए। 12 फरवरी को पुनः सोमवार होगा। ऑप्शन में देखो, क्या ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, क्या ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, यस सर। क्या 29 दिया हुआ है, नो सर। तो आंसर क्या हुआ, 2024। फटाफट एकदम किक मारेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है कि 22 अगस्त 2019, क्या दिया है, 2019 को बृहस्पतिवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष में 22 अगस्त को फिर बृहस्पतिवार होगा। क्या 24 के बाद का कोई विकल्प है, नहीं, तो आंसर क्या होगा, 24 ही होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 30 सितंबर 2018, ध्यान से देख लो, 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को फिर से रविवार होगा। क्या ऑप्शन में 24 दिया गया है, यस सर। क्या 24 से बड़ा कोई ऑप्शन दिया गया है, क्या 29 मिल रहा है, 24 का दूसरा ऑल्टरनेट, क्या 29 मिल रहा है, यस सर। आंसर क्या होगा, 2019 होगा। क्या होगा, 2019 होगा, 29 होगा, सॉरी 2000 क्या होगा, 29 होगा। तो 2018 का सीक्वेंस याद रखना मेरे भाई 2018 का सीक्वेंस याद रखना। अगर 2018 का क्वेश्चन आया है और ऑप्शन में 2024 दे रहा है और 2024 से बड़ा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 2024 के बाद 29 नहीं है, तो सीधे ऑप्शन 2024 पर टिक मार देना। एकदम विश्वास रख के टिक मारना, कभी तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर कैलेंडर में और क्या पूछ सकता है, क्या रिपीटेड कैलेंडर आपने दोहराया है, रिपीटेड कैलेंडर आपने दोहराया है, वर्ष किस वर्ष में, 2011 के जैसे, 2011 के जैसे समान वर्ष होगा। आपको अच्छी तरीके से पता है रिपीटेड कैलेंडर क्या होता है मेरे भाई, जहां पर हम रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर 1 मिलेगा तो हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं, रिमाइंडर 2 और 3 मिलता है, रिमाइंडर मतलब क्या, शेषफल, अगर शेषफल 2 या 3 मिलता है तो हम 11 साल जोड़ देते हैं। ये पूछ रहा है पीछे का कौन सा वर्ष है, क्योंकि देखो पीछे के सारे वर्ष लिखे 2005, 2008, 2009, 2006। तो ये बताओ कि अगर 5
2005 में अगर हम 5 का रिमाइंडर निकालेंगे तो 2005 यहां पर दिया है, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, इसको 4 से, भाई 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का 2 ही डिजिट लेते हैं। 2 डिजिट हमने लिया तो रिमाइंडर यहां पर कितना बचा, 1 बचा, और 1 के केस में हम कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो क्या इसमें 6 जोड़ने पर हमें 11 मिल रहा है, 6 और 5, यस मिल रहा है सर। आंसर क्या होगा आपका, 2005 होगा, सीधा सा आंसर है। आंसर क्या होगा आपका, 2005 होगा, राइट। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो रिपीटेड कैलेंडर से एक और क्वेश्चन पूछता है, वर्ष किस वर्ष में कैलेंडर 2008 के समान होगा। 2008 कैसा है डियर, लीप ईयर है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पहले ये सब पॉइंट आपको दोहराना है। लीप ईयर है सर, और अगर लीप ईयर कोई भी कैलेंडर होता है तो हम उसमें कितना जोड़ते हैं, 28 साल जोड़ते हैं। और 28 साल जोड़ने का मतलब 2018 में 28 साल जोड़ोगे, सीधा आंसर क्या मिलेगा, 2036। क्विकली ग्रुप डी बेटा, इस बार लेना है सिलेक्शन हमें ग्रुप डी में, चाहे जिस तरीके से। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं एकदम खामोश हो जाता हूं। क्यों, क्योंकि लाख बार बच्चों को अगर रटवाया जाए कि बेटे इसके सारे ट्रिक्स याद कर लेना, क्योंकि बिना ट्रिक के ये हो नहीं पाएगा। अब यहां पर आप टाइम देते हो, आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, आप किस बेसिस पे निकाल रहे हो, आपको निकालना है आंसर। आपने ये 5 लिया। अगस्त का डे कोड, अगर आप इसको डे कोड से कर रहे हो तो आपको पता है 144025036 ये होता है आपका नॉर्मल ईयर का कैलेंडर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या लोगे, 3। लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 87। इसमें कितने लीप ईयर मिल रहे हैं उसको निकाल लो। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके। और याद रखना, शेषफल नहीं भागफल लेते हैं। तो इस 87 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। आपको ये 21 लेना है सरकार, ये 21 ले लीजिए। और बचा ये 1900, यानी 87 हटाने के बाद जो 1900 बचा उसका कोड 0 होता है। मैं 2 कोड आपको बता दे रहा हूं, 1900 का 0 होता है और 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है। अब एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है। तो यार हम सबको जोड़ेंगे क्यों, एक बात बताओ, एक मिनट हम सबको जोड़ेंगे कि गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, मेरे प्यारे दोस्तों साथियों सभी को गुड इवनिंग। हम सबको जोड़े क्यों, अगर हमें 7 का टेबल याद है तो हम इसको 7 बराबर 0 नहीं कर सकते हैं यार। ये देखो, 7 त्रिके 21 कर सकते हैं कि नहीं, 7 त्रिके 21 पूरा पूरा कट गया, सत्यानाश। 7 त्रिके 21, 0 हटा दीजिए। इसको अगर कटाओगे 87 को तुम 7 से कटाओगे तो 7 एकम 7 बचा कितना, 1 17, 7 दूनी 14 बचा कितना यहां पर 3, तो इसका 3 बचा। ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 कुछ नहीं बच रहा। 11 मतलब अगर इसमें से भी तुम 7 हटा दोगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। और बेटा चौथा दिन तुमको याद करना ही पड़ेगा। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, तो चौथा दिन कौन सा आएगा, वेडनेसडे आपका आंसर। बेटा ये पूरा कैलकुलेशन तुम्हें याद होना चाहिए एग्जाम में जाने के लिए। अब तुम इसको किसी भी मेथड से निकालते हो, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है जिस मेथड से निकालते हो इसमें 45 सेकंड का तुम्हारा टाइम फ्रेम बनना चाहिए। ओके, अब इसके बाद कैलेंडर में एक क्वेश्चन जाते जाते ये दोहरा लेना, जहां पर ये वर्षों का अंतर होता है। मतलब ये वाला डेट, ये वाला डेट, ये वाला मंथ, ये वाला मंथ सब एक जैसे होंगे, केवल और केवल वर्षों में अंतर होगा। और जब वर्षों में अंतर होगा तो सीधा सीधा एक काम करिएगा, 18 से लेके 21 के बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा, प्लस उसमें जितने लीप ईयर आ रहे हैं उनकी संख्या को ले लीजिएगा। और कितने लीप ईयर आएंगे, तो एक ही लीप ईयर आएगा, वो कौन सा है, 2020। दोनों को जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, 4 ये हो गया, और 4 गुरुवार में उठा के जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, फ्यूचर का पूछ रहा है। और इतना तो कॉमन सेंस, इतनी नॉलेज आपके पास होगी कि जब हमसे फ्यूचर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो गुरुवार ये हो गया, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, यहां मंडे बन जाएगा। और क्या है कैलेंडर में सर, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019। ध्यान रखना, ग्रुप डी का ये पेट क्वेश्चन है, जहां पर वो आपको एकदम शेर की तरीके से दबाने की कोशिश करेगा और वहीं से हमें दहाड़ कर निकलना है। इस बात को याद रखिएगा, इस बार किसी भी हालत में हमारा ग्रुप डी कहीं से भी फेल होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। यहां पर आप देख रहे हो, जो भी नंबर लिखा है, यानी जो भी डेट लिखा है वो डिफरेंट है, जो मंथ लिखा है वो भी डिफरेंट है, जो वर्ष लिखा है वो भी डिफरेंट है। अरे तो कैसे करेंगे इसको, सीधी सी बात है, 15 फरवरी 2018 का दिन दे रखा है क्या, थर्सडे, और हमसे निकालने के लिए बोल रहा है क्या, 18 अप्रैल 2019 का दिन हमें निकालना है।
ठीक है, कैसे निकालेंगे सरकार? सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, इन दोनों वर्षों के बीच का अंतर ले लो, एक यहां ले लो। अब फरवरी से लेके अप्रैल तक चलो, तो 15 फरवरी से अगर चलोगे, 15 फरवरी के बाद आपको मिलेगा मार्च, मार्च के बाद आपको मिलेगा 18 अप्रैल, यहीं तक जाना है। तो 15 फरवरी, फरवरी कितने का होगा? देखो 2018, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? सर नॉर्मल ईयर है। कैसे पहचानते हो बेटा? इतना बेसिक कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। तो ये कितने का होगा? 28 का। 28 में से 15 निकाल दो, 13 बचा। मार्च में टोटल 31 दिन है, अप्रैल में 18 दिन है। 7 से देखो टेबल कितनी बार कट रहा है, यहां तो 6 बचेगा, 7 एकम 7, 3 10 3 13, 6 बचा। और यहां कितना बचा? 3 बचा। और यहां कितना बचा? 7 दूनी 14, 4 बचा। 4 3 7 और 6, बेटा ये 0 हो जाएगा और बचा तुम्हारे पास 6। थर्सडे में 6 दिन जोड़ने से ज्यादा अच्छा है तुम एक दिन घटा दो। अच्छा 1 मिनट, यहां पर अभी 6 नहीं जोड़ेंगे, ये आपका हो गया 6 और ये हो गया 7। 7 मतलब 7 को 7 से डिवाइड करोगे 0, तो थर्सडे है, तो फिर से आंसर क्या आएगा? थर्सडे ही आएगा। रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको लगता है कि कहीं से पृथ्वी गोल है तो एक बार फिर से रिवीजन करके जाना, क्योंकि कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। 22 अगस्त 2019 को गुरुवार है, तो नीचे दिए गए वर्ष के बाद, ये तो अभी करवाया था, सीधे उठा के यहां पर क्या टिक मारोगे? जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स पे जल्दी लिख के बताना इसका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दोहरा लेना, एक ये क्वेश्चन दोहरा लेना बच्चे, जाते जाते एग्जाम में एक इस क्वेश्चन को जरूर दोहरा लेना। आपसे ये कह रहा है कि 5:47 PM 21 जून 2027 से अगर मुझे 2028 के 5:39 PM तक आनी हो तो कितनी समय अवधि मिलेगी? 22/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और करेंगे कैसे? हम पहले 5:47 PM 21 जून 2028 तक का निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक में आपको कितना मिल जाएगा? 1 साल। 1 साल मतलब टोटल मिला ले तो हम 366 डेज मिलेंगे। अब आप कहोगे सर 366 डेज कहां से आ गया? तो माय डियर 28 पर जरा निगाहें जमा के रखना, 28 लीप ईयर है और कहीं गलती से अगर छूट गए तो भटक जाओगे। वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, अक्सर रोडवेज पे देखे होगे, सटले तो गईले बेटा। समझ रहोगे इस भाषा को? सटले तो गईले बेटा मतलब जरा सा भी टच हुए तो ये हमारी सवारी है, निकाल देगा तुमको यहां से। तो ये बेटा हो गया आपका 366 डेज। अब ये बताओ हमें जाना कहां तक था? कहां तक जाना था? 22 जून तक जाना था। कहां तक गए हो? 21 जून तक। तो बेटा तुम पहले पूरा इसका 22 जून 2028 तक का कैलकुलेशन कर लेना। कहां तक का? 5:47 PM तक का। राउंड फिगर में देखोगे तो 1 दिन आएगा। 1 दिन बराबर कितने घंटे के? 24 घंटे के होता है। लेकिन क्या तुमको 5:47 तक जाना था? बोलो बोलो, क्या तुमको 5:47 तक जाना था? अरे बोलो मुंह से। नहीं सर, हमको कहां जाना था? 5:39 तक जाना था। तो ये 47 जो तुमने काउंट किया है, इसमें कितना दिन ज्यादा काउंट कर दिया है? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। अगर ये करोगे ना एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगा। 39 और 7, 39 से 40, 7, 8 हो गया। 8 मिनट आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। इसी 8 मिनट को बेटा घटा देना किस में से? 24 घंटे में से। अब कुछ लोग कहेंगे सर 24 घंटे में से 8 मिनट कैसे घटेगा? अरे लो हम घटा देते हैं, काहे परेशान हो रहे हो? 10 8 2 हो गया। 1 घंटा पूरा उधार दे दो। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 10 8 2, ये बचा 5, ये 52 मिनट हो गया। ये 23 घंटा हो गया। दिन कितना निकाले थे? 366 दिन। तो देखो कहीं आपको ऑप्शन मिल रहा है 366 डेज 23 आवर्स 52 मिनट। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बेटा देखो एग्जाम में तुम्हारे ये सब क्वेश्चन आएंगे और मैं इसलिए अभी आपके साथ खड़ा हो गया हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर प्लीज साथ रहिए। अभी आप एप्लीकेशन की बजाय YouTube पर भी क्लास लीजिए, अभी जरूरत है आपकी। और मैं सारे टॉपिक्स को 17 अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट करा दूंगा। मुझे एक दिन में अगर 2 वीडियो डालना हुआ तो भी मैं 2 वीडियो डालूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिससे क्वेश्चन आपके फंसते हैं, बहुत बच्चों ने कहा सर डाइस क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं डाइस से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा और क्यूब ना के बराबर। लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो में दे दूंगा। इस बेसिस के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर 11 मई 2023 से 2038, 13 मई 2024 के 2:29 PM के बीच का समय अंतराल ज्ञात करिए। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। दिस इज योर टास्क। Don't give any type of excuse. Please solve the question and answer
इन कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार करूंगा। पिछले होमवर्क को जो मैंने दिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। किसी ने 57 घंटे निकाले हैं, किसी ने आपके 51 घंटे निकाले हैं, किसी ने आपके 60 घंटे निकाले हैं, किसी ने आपके 10 घंटे निकाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। तो किसी को अगर नहीं समझ में आता है कि 12 AM 12 PM, मतलब आपको मैंने कहा था कि वेडनेसडे 8 AM से लेकर, सॉरी मंडे था, मंडे 8 AM से लेके आपको वेडनेसडे जो भी दिया हो बच्चे 8 PM तक जाना था। तो मंडे से लेके ट्यूसडे चले जाओ 8 AM तक में आपको 24 घंटा मिल जाएगा, और ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे 8 AM तक में आओगे तो 24 घंटा मिलेगा। लेकिन AM के बाद PM होने में 12 घंटा लगता है, तो 12 घंटा और जोड़ देना, 4 4 8 2 10, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 1 5 1 6 60 घंटा। तो 61 घंटा नहीं, आंसर कितना आना चाहिए? 60 घंटा आना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। मैं पेशेंसली बैठ के देखूंगा किस किस का आंसर सही है। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ। और ऐसे ही वीडियो को अगर आपको लगते हैं कि कैलेंडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो प्लीज अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। 17 अगस्त को जिनका भी पेपर है उनको मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आज से ही लगे रहो बेटा, अब ये अंतिम क्षण है, इसी अंतिम क्षण में कुछ कयामत सा करके जाना है। जय हिंद।